नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना के कारण मोदी सरकार की तानाशाही का शिकार हुए तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अप्रैल को प्रेस सूचना ब्यूरो ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी थी, जो भारत में मौजूद थे। साथ ही ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए गए, जिसके खिलाफ अब तबलीगी जमात के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें कि तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों ने विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि 2 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा 960 विदेशियों को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए एक तरफा फैसला कर काली सूची में डाल दिया गया। इसके बाद 4 जून 2020 को लगभग 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। याचिका में इस फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं में थाईलैंड के 2, केनिया, माले, मोरक्को, ट्यूनीशिया और मलेशिया के एक नागरिक शामिल हैं। इनमें एक 7 महीने की गर्भवती भी है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय देश भर के विभिन्न राज्यों से मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से रहने का विवरण मिलने के बाद लिया गया, जिसके बाद याचिका में विदेश मंत्रालय को भी निर्देश देने की मांग की गई, ताकि विदेशियों को उनके संबंधित देश वापस जाने में सुविधा हो सके। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर तबलीगी जमात का मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।